हलवा नंबर है, ऐसे प्लेट में रखे हुए नंबर है, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। सबसे पहले एग्जाम में पहुंचते ही 18 नंबर लूट के ले आना, लूट के ले आना यार, बिल्कुल बिल्कुल शर्म मत करना, बिल्कुल मत शर्म करना। ये इंट्रोवर्ट बच्चे मेरे, शर्म मत करना, लूट लेना, पकड़ के ऐसे खा जाना इसको 18 नंबर को। नोटिस में क्या होता है, आपसे कहा जाता है कि आपको एक नोटिस बनाना है, किसी चीज की अनाउंसमेंट करनी है, किसी चीज की सूचना देनी है, उसको बनाना है आपको। क्या आपको इंग्लिश में बनाना आता है? हाँ जी आता है। इसमें कौन सा बड़ी बात है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये 4 नंबर का होता है और 50 वर्ड्स में लिखना होता है, अंडर 50, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 50 वर्ड होते ही कितने हैं यार, 4 लाइंस हैं, रटी रटाई लाइंस बता देता हूं, फॉर्मेट बता देता हूं, इजीली कर लोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। स्कूल में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, कोई कैंप लगने जा रहा है, कहीं कोई और इवेंट होने जा रहा है, कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं, होने जा रहा है, अभी होगा इन फ्यूचर, उसमें क्या लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस तरह की सूचना देने के लिए नोटिस लिखा जाता है, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का आता है। इसमें फॉर्मेट अगर आपने लिख दिया ना, सिर्फ फॉर्मेट से तो 1 नंबर तुम्हें नहीं मिल जाएगा। कंटेंट के 2 नंबर होते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर अगर गलत भी है, बहुत गलतियां कर रखी है, तो ही 1 नंबर कटेगा, यानी 4 में से 3 नंबर तो यार तुम लेके आओगे। और मेरा ना दावा है, मेरा वादा है तुमसे, 4 में से 4 लेके आओगे। कैसे लेके आओगे मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका बना बनाया फॉर्मेट। क्या बता रहा हूं मैं? बना बनाया फॉर्मेट बता रहा हूं, जल्दी से आ जाओ कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये देखो, सबसे पहले तो जो नोटिस दे रहा है उस इंस्टीट्यूट, उस स्कूल का नाम, उस कंपनी का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, इंस्टीट्यूशन नेम और उसका एड्रेस। एड्रेस इतना, अब एड्रेस पूरा लंबा चौड़ा नहीं होता, दिल्ली है तो दिल्ली, बॉम्बे है तो बॉम्बे, इतना ठीक। उसके बाद बड़ा बड़ा लिखना है नोटिस, NOTICE नोटिस, बड़ा बड़ा आपको क्या लिखना है नीचे, फिर उसके ये नोटिस, ये लिखना ही होता है, ये लिखना ही होता है, इतना करा। फिर लिखो डेट मंथ ईयर, कि कौन सी डेट को ये नोटिस आप लिख रहे हो, तो डेट मंथ और ईयर आ गया। फिर आएगा आपका टॉपिक या हेडिंग। ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा सर? ये एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये कहां से उठाओगे? क्वेश्चन में से, कि किस चीज के ऊपर आपको नोटिस देना है। कोई कैंप लग रहा है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, उसका नाम यहां पे आ जाएगा 3 से 4 वर्ड्स में। कितने? 3 से 4 वर्ड्स में, ज्यादा बड़ा नहीं। इतना क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ो। अब बताता हूं कॉमन लाइन। कॉमन लाइन क्या? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। ये ऐसे आप शुरू करना, ऐसे अगर शुरू करोगे ना, जो कॉपी चेक करोगे वो कहेगा यार बड़ा समझदार बच्चा, इसको तो आता है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, याद नहीं हो रहा, तो ऐसे शुरू कर देना। अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है, ज्यादातर स्टूडेंट के ऊपर आता है, तो ऑल स्टूडेंट्स या मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हो। दोनों में से जो लाइन आपको मेरा बच्चा इजी लगे, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर लाइन। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया। तो क्या करना है मुझे? एग्जाम में बैठूंगा, सबसे पहले नोटिस का क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन का नेम डाल दूंगा, उसके बाद यहां पे मैं डे और डेट डाल दिया, डेट डाल दी इनफैक्ट, उसके बाद टॉपिक लिखा, हेडिंग लिख दिया, जो भी था, और शुरू करा नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। इसको करने में कितना समय लग रहा है ईमानदारी से बताना? क्या 1 मिनट के अंदर ही काम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? बस हो गया काम। अब क्या करना है? अब क्या हुआ, क्या इन्फॉर्म करने जा रहे हो? आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट जो भी था, कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, कोई चीफ गेस्ट आने वाला है, जो भी आने वाला है, जो भी होने वाला है, वो यहां पे हम लिख देंगे। फिर कब होने वाला है उसकी डेट डालेंगे, ऑन, और इस डेट को टाइम, वो टाइम लिख देंगे। लोकेशन एट स्कूल ऑडिटोरियम, जहां भी होने वाला है वो। ड्यूरेशन, और कब तक चलेगा, इट विल लास्ट टिल, ऐसे करके हो जाएगा कि तब तक इतने टाइम तक ये चलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, यहां पे क्या जाएगा? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट की बात हो रही है, स्कूल का कोई नोटिस है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, अगर स्कूल का नोटिस है तो स्टूडेंट आएगा, इतने तो समझदार तुम सभी हो। अगर स्टूडेंट नहीं है तो मेंबर होंगे, किसी क्लब के मेंबर होंगे आप, तो यहां पे स्टूडेंट नहीं आएगा। फिर या क्या जाएगा? कैंडिडेट्स आ जाएगा। क्या जाएगा यहां पे मेरा बच्चा? यहां पे फिर क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? कैंडिडेट आ जाएगा, या फिर मेंबर्स आ जाएगा, यहां पे इनमें से कोई आ जाएगा। मे कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन लेटेस्ट बाय, कब तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? यहां पे डेट आ जाएगी कोई दूसरी, इससे आगे वाली डेट आ जाएगी, कोई भी 2-3 दिन बाद की डेट डाल देना। मान लो 21 मार्च और 2025, कि भाई इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट है वो इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, इस चीज के अंदर जो भी इवेंट होने वाला है, जो भी काम होने वाला है, तो वो अपना नाम इस तारीख तक, 2-3 दिन का आगे का डेट डाल देना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर क्या जाएगा? जो भी क्वेश्चन में आपको नेम दिया गया होगा वो नेम, और जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा, हेड बॉय या हेड गर्ल। इतना कर दिया भाई, 4 नंबर डन है, डन है 4 नंबर। और मजे की बात, सर नोटिस को क्या ऐसे बंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर देना, ऐसे बॉक्स में इसको, मैं तो ऐसे हाथ से बंद कर रहा हूं, तुम स्केल लोगे, प्रॉपर स्केल से लाइन खींचोगे और एक प्रॉपर बॉक्स बनाओगे। गॉट इट? 4 नंबर डन। लो भाई, लाइफ शुरू नहीं हुआ, 4 नंबर पूरे हो गए। अरे अब उठा लो ना कोई भी क्वेश्चन, तुम उठा लो प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यू कोई भी 4 उठा लो, पीवाईक्यू कोई भी 4 उठा लो, पिछले साल, पिछले जो पूछे गए एग्जाम में, देखना कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा तुमसे। सब बन जाएंगे, लाओ मैं करवा देता हूं। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? वाह भाई। जो साथी अभी जुड़ रहा है, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन है, उसको ऐसे टैप कर देना, उससे करंट नहीं लगता, उससे करंट नहीं लगता, एक बार टैप कर देना। चलो तो जल्दी एक बार सब लोग लिख दो कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ये वाली लाइन, और दूसरी क्या लाइन थी, और क्या लाइन थी, और क्या लाइन थी? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, ये वाली लाइन। अभी लर्न करके खत्म करते हैं, अभी लर्न करके खत्म करते हैं, और फिर मैं करा देता हूं इसका क्वेश्चन, इसका मैं करा देता हूं क्वेश्चन, करा दूं, बढ़ जाऊं आगे क्वेश्चन कराने के लिए। हाँ सर बढ़ जाओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आओ आओ क्वेश्चन दिखा देता हूं। पीवाईक्यूज ही है, वैसा ही क्वेश्चन आता है, कोई इसके अंदर वेराइटी नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है यार। तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग बहुत बहुत स्मार्ट हो यार, बहुत इजीली कर लोगे। आओ जरा देखो, हाँ जरा देखना अपने, मेरे साथ साथ कॉपी में
इसका रफ एक नोटिस का सोल्यूशन कर दो, अभी कर दो, कल इजीली कर पाओगे। क्या है? टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटी योर स्कूल हैज प्लान्ड ए 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8 to 10 ड्यूरिंग दी समर वेकेशन, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल। भाई क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है कि समर वेकेशन पे रोहतांग जा रहे हैं, यही तो है। बिल्कुल एक 7-day ट्रैक है जो भी, बल्कि ये लाइन देखिए हमारा फायदा कर दिया, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या है? आपको नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, गिविंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यू आर रागा रागिनी सेक्रेटरी ट्रैकिंग क्लब अमर बहादुर स्कूल। अब स्कूल का नाम दे दिया, नाम दे दिया, मेरा काम आसान हो गया कि नहीं? मेरा काम आसान हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, मेरा काम आसान हो गया भाई। इसमें नाम दे दिया, पहले इन लोगों ने नाम दे दिया, तो मेरी टेंशन तो खत्म हुई, मेरी टेंशन तो खत्म हुई, मेरी टेंशन तो खत्म हुई। तो सबसे पहली लाइन तो मेरे को क्या करना है? मुझे बताते जाओ, मुझे तुम बताते जाओ, जल्दी से मुझे बताते जाओ क्या करना है मुझे। इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस लिखना है। इंस्टीट्यूशन का नाम, भाई क्या है इंस्टीट्यूशन का नाम? इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? क्या है स्कूल का नाम? स्कूल का नाम था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, बहादुर स्कूल, अमर बहादुर स्कूल। सबसे पहले ये लिख दूं? बताओ बताओ, लिख दूं ये अमर बहादुर स्कूल? हाँ जी, अमर बहादुर स्कूल लिख दूं? हाँ सर लिख दो। अरे सर येलो में मत करो, येलो में मत करो, व्हाइट अच्छा नजर आता है हमें। आप हमारे दिल की बात कैसे जान लेते हो? ये दिल का रिश्ता है भैया, ये दिल का रिश्ता है। आ जाओ, अमर बहादुर स्कूल, अमर बहादुर। मेरी राइटिंग पे मत जाना, इस वक्त मैं चाइनीज लिखूंगा, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। अमर बहादुर स्कूल है, फिर और क्या था क्वेश्चन? हाँ फिर क्या था? फिर क्या था? मैं तो अपना कुछ अलग से फॉलो कर ही नहीं रहा, मैं तो यहां से चीटिंग कर रहा हूं, मैं तो यहां से मेरे फॉर्मेट से चीटिंग करूंगा, जो ये है इसी को मानूंगा। और क्या था फिर? नोटिस, नोटिस मर्जी है, अगर एड्रेस उसका दिल्ली दे रखा है, कुछ दे रखा है तो लिख सकते हो, वरना इतना भी काफी है। फिर क्या लिखूंगा? नोटिस क्या लिखूंगा? ऐसे बड़ा बड़ा नोटिस लिखूंगा। इतना सब कर पा रहे? फिर क्या करना है मुझे? फिर क्या करना है मुझे? हाँ फिर डेट मंथ और ईयर लिखना है। डेट मंथ और ईयर क्या है मेरा? डेट मंथ और ईयर क्या है मेरा? डेट मंथ और ईयर यहां पे दे रखा है, नहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मैं अपनी तरफ से लिख लूंगा। क्या करूंगा मेरा बच्चा? इतना सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ तो आज कौन सा मार्च है? जो भी मार्च है आज मैं डाल दूंगा भाई। मान लो 22 मार्च मान ले, अच्छा वो तो ज्यादा फ्यूचर का हो जाएगा। अच्छा मान लो 2 मार्च डाल दिया मैंने, 2 मार्च और क्या था 2025 ये डाल दिया। इतना किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं। और अब क्या है? और टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या देखना है मुझे? नेक्स्ट क्या देखना था मुझे? टॉपिक या हेडिंग, तो क्वेश्चन में देखूंगा क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है। हाँ जी कहां गया? समर वेकेशन। समर वेकेशन, क्या समर वेकेशन सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा था, सिंपल सा था समर वेकेशन। मैं इसमें सिंपल था लिख दूंगा समर वेकेशन। क्या आ जाएगा टॉपिक? समर, समर वेकेशन, समर वेकेशन। यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही ना, स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट वर्ड यूज कर सकता हूं, खुल्लम खुल्ला करूंगा। अगर किसी क्लब का मेंबर होते, क्लब की बात हो रही होती तो मेंबर्स होते, नॉर्मल किसी कंपनी का होते तो वहां एम्प्लॉयज हो सकता था, कैंडिडेट वर्ड यूज करते हम फिर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? हाँ तो ऑल द स्टूडेंट्स, जो पुरानी लाइन, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। क्या ये लाइन कॉपी पेस्ट कर डालूं? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कर सकता हूं। सर नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट कर दूं? ऐसे भी कर दो, सही है, क्या ही फर्क पड़ता है। करो ना सर जल्दी जल्दी, करो ना सर जल्दी जल्दी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। और इतनी खतरनाक इंग्लिश देख के ना, वैसे ही जो तुम्हारा कॉपी चेकर होगा कहेगा ये बच्चा 4 नंबर डिजर्व करता है, इसके अगर मैं मार्क्स काटूंगा मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ ऑल देखो तो सही, हेयर बाय लगाया बच्चे ने, आंखों से आंसू आ जाएंगे टीचर के। वो कहेगा हेयर बाय, हेयर बाय, अरे इसका तो मीनिंग अच्छा को नहीं पता होता, बच्चे ने लिख दिया आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। जल्दी जल्दी से कम ऑन, कूद कूद के है हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। और क्या इन्फॉर्म करना है? पूरा क्वेश्चन में से डिट्टो उठा लो लाइन। क्या लाइन थी? दैट आवर स्कूल has planned a 7-day trek to Rohit passing for student of class 1 during, ये पूरी लाइन यहां से डिट्टो हम कॉपी कर लेंगे। अब टाइम, डेट, प्लेस वो तुम डाल लोगे, कोई भी रैंडम टाइम डाल सकते हो। इसमें दे रखा है तो इसमें ठीक, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपने हिसाब से लिख लेंगे कि टाइम, डेट और प्लेस के कब होने वाला है, कहां होने वाला है। और लास्ट में फिर कौन सी लाइन लिख देनी है? लास्ट में कौन सी लाइन लिख देनी है? फिर लास्ट में कौन सी लाइन लिख देनी है? दैट आवर स्कूल, ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे। हाँ जी, लास्ट में कौन सी लाइन लिख देनी है? लाइन कहां पे लीव करना चाहते हो? नहीं यहां इनमें लाइन लीव नहीं करनी है, एक जगह लाइन आपको छोड़नी है, मैंने आपको यहां पे बता भी रखा है। ये नोटिस लिखने के बाद एक लाइन यहां से छोड़ के और फिर अपना तुम करते जाना, ठीक है? चलो कर लोगे, ये सारी चीजें डाल लोगे, कर लोगे? मैं बस टाइम बचाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं। कर लोगे? इजी है, इजी पीसी। हाँ पहले बता दूं, शुरुआत तुमने अच्छी कर दी, फॉर्मेटिंग यही है तुम्हारी, बिल्कुल बॉक्स में बंद कर दिया भाई, फिर तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं, तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं। ये मत सोचना कि अंदर मैंने इसकी जगह इज क्यों नहीं लिखा, आर क्यों नहीं लिखा, या इसी तरह की लैंग्वेज क्यों लिखी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द प्रॉब्लम ऑफ द रेजिडेंट पार्किंग ऑफ व्हीकल्स ऑफ्टन लीडिंग टू माइनर कपल्स हैज बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। अब मेरी इंग्लिश मान लो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये देखो इसका टॉपिक क्या है, उसको बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो। या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है पार्किंग व्हीकल्स की, ठीक है?
स्कफल का मतलब मान लो तुम्हें नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो कौन सा आसमान टूट गया यार, स्मार्टली, बिल्कुल स्मार्टली आपको यहां प्ले करना है। यू वेरी स्मार्ट, यू वेरी स्मार्ट। तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे माइनर स्कफल हो रहा है, बात खत्म। क्या हो रहा होगा स्कफल, नहीं भी समझ में आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ेंगे। हैज बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न बढ़ गया है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, इतना मुझे समझ में आया। एज सेक्रेटरी ऑफ गुडविल फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन श्रीपुर राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। इन्वेंट करने को कहा, नेसेसरी डिटेल हम अपनी तरफ से डाल लेंगे। क्या क्या डिटेल डालनी है, क्या क्या डिटेल डालनी, मुझे पता है क्या क्या डिटेल चाहिए मुझे, क्या क्या डिटेल डालूंगा मैं अपने पास से, मैं ये सारी डिटेल डालूंगा। डेट, टाइम, मीटिंग का क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ये मैं क्या अपनी तरफ से नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूं। इतना मुझे पता है कि एक मीटिंग रखनी है हमारी सोसाइटी के अंदर, पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बस उसका क्या यहाँ पे बिल्कुल जो भी तुम्हारी सोसाइटी का नाम है पहले ऊपर वो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोटिस लिखा जाएगा, डेट डाली जाएगी, टॉपिक लिखा जाएगा, मीटिंग, मीटिंग टॉपिक होगा, है ना, मीटिंग है कि अनाउंसमेंट हो रहा है मीटिंग का, क्लियर है, क्लियर है। और आगे क्या, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, इतना हो जाएगा। और फिर वो टॉपिक मुझे स्कफल वाली लाइन है, वो वाली लाइन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी कि प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग व्हीकल, है ना, अब मीटिंग इज गोइंग टू बी अरेंज्ड, मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है, क्या ये हो जाएगा। लिख दूंगा क्या मैं, क्या मैं ये लाइन नहीं लिख सकता मेरा बच्चा, क्या मैं लाइन नहीं लिख सकता, ये रहा, मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। क्या ये वाली लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये मेरा सब्जेक्ट नहीं बन जाएगा वहां जाके कि ऑल द रेजिडेंट्स या ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग, क्या आ गया था, अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग व्हीकल हैज बीन कंडक्टेड, इनफैक्ट हैज बीन कंडक्टेड कह रहा हूं, इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, कि वो कंडक्ट होने जा रही है, क्लियर है। और कब होने जा रही है, ऑन, ऐसे ऐसे डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, लोकेशन लिख देंगे, ठीक है। ऑल द मेंबर्स नीड टू कनेक्ट या नीड टू कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड लेटेस्ट, इंटरेस्टेड की यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सभी का होगा कि ऑल दी मेंबर्स, इसमें कोई पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे, सभी को पार्टिसिपेट करना है, तो ऑल दी मेंबर्स मे कॉन्टैक्ट दिस दिस दिस, इतना हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। ये टफ से टफ बता रहा हूं, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आसान आएगा, आसान आएगा, इससे भी आसान आएगा।